हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विद अभिनव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ध्यान में रखा जाता है, उससे रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। इस चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ एग्ज़ाम नोटिफिकेशन और साथ ही साथ बुक रिव्यूज़ भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, तो आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, एक भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, स्किप ना हो। दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोगों ने रिसेंट में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया था, राइट। उसके कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और अभी आप अगर क्लास 11th में हो या 12th में हो, तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो उन सब्जेक्ट्स को, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे वीडियो सीरीज वाइज सीरीज आ रही है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको चीज़ें समझाया जाएगा और यहाँ पे आपको सारे वीडियो भी रेगुलर मिल जाते हैं। और हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक्स का एक कंपाइल प्लेलिस्ट बनाया गया, तो आपको ज़्यादा सफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ढूंढना भी नहीं है। इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाकर के डायरेक्टली भी उसको देख सकते हैं। सारे वीडियो वन बाय वन है, सीक्वेंस में है, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। अभी ना वक्त जाया कि हम लोग स्टार्ट करते आज का टॉपिक। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत कुछ पढ़ लिया था। हम लोगों ने जो हमारी यूटिलिटीज़ थे, उन यूटिलिटीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया था, राइट। कि जो फीचर्स होते हैं यूटिलिटी के और कैसे हम सब पहचान सकते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है और किस तरह से वो दूसरों चीज़ों से डिफरेंस होता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। तो इन दिस वीडियो, आज के वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे कि यूटिलिटी कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि हमारा जो कंटेंट है, वो कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। और आपको यहाँ पे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कंटेंट है या फिर जो भी टॉपिक है, वो आपको किसी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहता है। मैं अपने वर्ड्स इंग्लिश हिंदी दोनों यूज करता हूँ, बट अगर आपको सेपरेटली इंग्लिश वीडियो चाहिए जहाँ पे पूरी तरह से इंग्लिश में ही सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर दीजिएगा। जो वीडियो आपको या फिर जो टॉपिक आपको इंग्लिश में समझना हो, मैं उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो भी यहाँ पे बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं फॉर्म यूटिलिटी। अब देखिए, टाइप ऑफ यूटिलिटी, इट मीन्स कि यूटिलिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी इट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, किसी एक चीज को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी चीज में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। इट मीन्स कि पहले जो प्रोडक्ट था, पहले जो हमारे पास चीज़ें थे, उसका जो फॉर्म था, फॉर्म इट मीन्स कि उसका जो शेप साइज था, वो अब चेंज होकर किसी और शेप एंड साइज में जा चुका। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे ले हम, तो जैसे हमारे पास में एक लकड़ी का बंडल, एक डंबल टाइप का लकड़ी का अगर होता है, तो वो क्या है, एक सिलेंडर शेप में एक बड़ा सा डंबल रहता है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, उसको कट करके उसके अंदर साइजेस निकाल करके हम लोग उससे फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर में भी चेयर हो सकता है। हम लोग अगर एक डंबल से हम लोग चेयर बना देते हैं, तो नाउ इट इज फॉर्मेशन हो रहा है, उनका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। किससे? एक डंबल के फॉर्म से चेयर के फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? वो फॉर्म यूटिलिटी हो गया, उसके फॉर्म में चेंजेस आ गया। पहले वो डंबल के शेप में था, किसी काम में नहीं आ रहा था, बट अब वो कुर्सी के फॉर्म में आ चुका है। अब उस पर हम लोग बैठ सकते हैं, मूवेबल हो सकता है, वो हर कोई काम कर सकता है उसको, राइट। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी, जिसमें क्या होता है कि किसी के मूल ढांचे को परिवर्तित करके किसी और ढांचे में लाना, राइट। उसके बाद दूसरा हमारे पास में प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी इट मीन्स कि जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंग हमारी यूटिलिटी बनना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको समझिए, सब्जेक्टिव मीनिंग यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये मीनिंग्स याद ना करना पड़े। तो देखिए, प्लेस यूटिलिटी इट मीन्स जो प्लेस के अकॉर्डिंग बनता है। अगर अभी जैसे समर का सीजन है, यस, लेकिन आप किसी ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे,
अब वहाँ के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी चाहिए कि अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इट मीन्स कि आप जो पैकिंग करोगे उस पैकिंग में गर्मी के कपड़े की जगह पे ठंडी के कपड़े रखोगे, ठंडी के कपड़े लेके जाओगे, कैरी करके जाओगे, क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा है, राइट। फिर अगर आप उस ठंडे प्लेस से अब किसी गर्म प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अब आपको कौन से क्लॉथ चाहिए? अब आपको गर्म वाले क्लॉथ चाहिए जो आपको वहाँ पे पहने होंगे। हल्के फुल्के जो कपड़े आते हैं वो हमें वेयर करना होगा। इट मीन्स कि जैसे ही हम लोग प्लेस चेंज कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपना, उसके अकॉर्डिंग हमारी यूटिलिटी चेंजेस हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सिचुएशन चेंज हो जाता है, हम लोग चीज़ें चेंज कर लेते हैं, राइट। जैसे अभी हम लोगों ने समर के सूती कपड़े पहनते हैं, बट ये विंटर आता है तो हमें उलन के कपड़े पहनने होते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये भी एक फॉर्म होता है कि जिसमें क्या हो जाता है कि टेम्परेचर में चेंजेस आ गए, वेदर में चेंजेस आ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो यूटिलिटीज होती हैं वो यूटिलिटीज चेंज हो जाता है, राइट। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास में थर्ड फॉर्म आता है सर्विस यूटिलिटी। अब सर्विस यूटिलिटी मीन्स कि जिसका जो सर्विस है, जो नेचर है, जिस सर्विस में वो काम कर रहा है, उस सर्विस के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। इट मीन्स कि कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर वाला काम करेगा, वो पेशेंट्स को देखेगा, मेडिसिन वगैरह देगा, उनका इलाज करेगा। बट वहीं पे अगर कोई टीचर है तो वो आपको मेडिसिन नहीं देगा, वो आपकी जांच पड़ताल नहीं करेगा, वो आपको शिक्षा देगा, वो आपको पढ़ाएगा, वो आपको नॉलेज देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। सिमिलरली आप अगर किसी लॉयर के पास जाते हो तो वो लॉयर क्या करता है, आपको एडवाइजेस देता है, आपको लीगल एडवाइजेस देता है, या फिर आपको कोई, अगर आपके पास अगर कोई केस चल रहा है या फिर कोई ऐसा कोई चीज़ सिचुएशन है, उससे आपको बचने के लिए वो आपको बताता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सर्विस क्या हो जाता है कि यूटिलिटी चेंज होता है। हम अपने अकॉर्डिंग किसी पर्सन के पास जाते हैं। अगर हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है तो वी विल गो विथ डॉक्टर। अगर हमें टीचर यानी हमें पढ़ना है तो हमें टीचर की ज़रूरत होती है तो वी विल गो विथ टीचर। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि हमारी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सर्विसेज होते हैं और उन सर्विसेज को हम लोग अडॉप्ट करते, उन सर्विसेज को हम लोग लेते हैं, ताकि हमारा वो जो यूटिलिटी हमारे पास में उसका सेटिस्फेक्शन हो सके, वो सेटिस्फाई हो सके, राइट। यहाँ पे सारी चीज़ों का मीनिंग लिखा हुआ है, सिंपल वन लाइनर और टू लाइनर यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, चीज़ें समझाए गए हैं, ज़्यादा क्रिटिकल हमने नहीं इसको बनाया है। इजी वर्ड में, इजी लैंग्वेज में है, आप आसानी से उसको पढ़ और समझ सकते हैं। समझने का थोड़ी कोशिश कीजिए ताकि आपको चीज़ें याद ना करना पड़ सके और लंबे समय तक आपको ये आपके जहन में रहे, आप उसको भूले ना, राइट। और एक बार इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, बट हाँ, इससे मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। क्लास 11-12 के जब आप देखोगे पेपर तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में इन तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें बस इसे समझना है कि सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकें, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी इट मीन्स कि जो हम नॉलेज हमें चाहिए उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं और उनसे प्राप्त करते हैं। अब देखिए, लेट सपोज कि मैंने कोई एक इक्विपमेंट खरीदा, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद लिया। अब वो इक्विपमेंट को यूज करने के लिए हमें हर इक्विपमेंट के साथ एक मैनुअल्स मिलता है, जिस मैनुअल में अकॉर्डिंग लिखा होता है कि हमें किस तरह से इक्विपमेंट को यूज करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है, और वो नॉलेज कहाँ से मिलता है, वो उसके मैनुअल से मिलता है। उसी तरह से अगर हम कहीं और जाते, किसी और चीज़ों के पास में जाते, तो अब हमें उनकी जानकारी के लिए क्या चाहिए, हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। लेट सपोज कि अगर अगर हमें माइक यूज करना है, तो हमें अब पता करना होगा कि ये माइक कैसे यूज होता है, पहले इसको असेंबल कैसे करेंगे, फिर इसको हम लोग सेट कैसे करेंगे, फिर इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रायर नॉलेज चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए, कोई भी इक्विपमेंट यूज करने के लिए, या कोई भी दूसरी चीज़ों को यूज करने से पहले हमें क्या चाहिए, नॉलेज की ज़रूरत होती है, ताकि हम उसको कैसे यूज कर सके। दैट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पोजीशन यूटिलिटी। अब पोजीशन यूटिलिटी कहता है कि कोई भी यूटिलिटी या किसी भी चीज़ का जो पोजीशन चेंज होने पर उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए मैं एक सेब बेच रहा हूँ, राइट। अभी ये सेब मेरे पास में है और ये इसका जो पोजीशन है वो मुझे पता है, मेरे पास में इसका सारा स्वामित्व है, राइट। ओनरशिप इसका जो है वो मेरे पास में।
अब इस सेव को मैं संभाल के रख रहा हूँ, मैं किसी अदर पर्सन को क्या कर रहा हूँ, उसको सेल कर रहा हूँ। अब सेल जैसे ही मैंने वो सेव को किसी दूसरे व्यक्ति को किया, अब उसका जो ओनरशिप है वो उसके पास जा चुका है। अब वो जब वो उसके पास जा चुका है उसका ओनरशिप, अब वो उस पर निर्भर करता है कि वो उस सेब को रख ले या फिर उस सेब को कट करके खा ले या खुद खाए या किसी और व्यक्ति को वो दे दे। इट मीन्स कि जो पोजीशन होती है किसी भी चीज़ की, जैसे ही उसके ऑनर चेंज होते हैं उसके पोजीशन चेंज हो जाता है, उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। हर एक व्यक्ति पर निर्भर करती है वो उस वस्तु को किस तरह से यूज करते हैं, कैसे उसका उपयोग में लाते हैं या फिर उसके साथ क्या करते हैं, राइट। इसीलिए ये पोजीशन यूटिलिटी आती है। अब हमारे पास में लास्ट है हमारे पास में टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इट मीन्स कि कहता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ को यूज करने का दायरा बढ़ता है, हमारा टाइमिंग बढ़ता है, वो वैसे ही हमारी यूटिलिटी बढ़ती भी है और घटती भी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑल्सो और इट इज डिक्रीजिंग ऑल्सो, राइट। डिक्रीजिंग भी होता है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोग टाइम टू टाइम यूज करते हैं तो वो डिक्रीज करते हैं। जैसे अगर कोई फ़ोन है, फ़ोन अगर हमारे पास में नया नया आया हुआ रहता है तो हमारा टाइम क्या हो जाता है उसको यूज़ करने का इंक्रीज करता है। हम लोग उसको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे लगातार उसको यूज़ करते रहते हैं, 3 दिन 4 दिन 10 दिन हम लोग यूज करते रहते हैं। फिर जैसे ही वो हमारे पास में आ जाता है हमारा टाइम बढ़ता चला जाता है। फिर क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद उसका यूजेस कम होता चला जाता है, राइट। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होती है किसी चीज़ को, वो हमारे टाइम पर निर्भर रहता है कि हम उसको कितना यूज करते हैं और कितना एफिशिएंसी के साथ उसको यूज किया जाता है। उसके अनुसार हमारा क्या हो जाता है कि वो यूटिलिटी कम और ज़्यादा होता है। तो ये कुछ 5-6 यहाँ पे यूटिलिटी फॉर्म थे। यहाँ पे यूटिलिटी फॉर्म खत्म हो जाता है। यूटिलिटी फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पे इसके एनालिसिस पार्ट पे जाएंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पर जाएंगे और इसके कुछ फॉर्मूलाज भी आते हैं यहाँ पे, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है हमेशा की तरह, क्योंकि मैं अपने वीडियो में भी कहता हूँ आप जितना पूछिएगा आप उतना सीखिएगा, अदरवाइज उतना ही सीख पाइएगा जितना आपको इस वीडियो में बताया जाता है। तो पूछने की हैबिट डालिए, अगर कुछ भी डाउट आता है तो पूछिए बेहिचक। थैंक यू।